नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किताबों की आवाज। पिछले एपिसोड में हमने गहराई से समझा था कि प्रेम और संबंध के अनुसार हम हर व्यक्ति को या तो प्रेम दे रहे होते हैं या प्रेम नहीं दे रहे होते, और यही एक सत्य हमारे रिश्तों की दिशा तय करता है। हमने यह भी जाना कि कठिन लोग हमारे भावनात्मक प्रशिक्षक होते हैं जो हमें मजबूत बनाने आते हैं। और अब इसी समझ को और अधिक सूक्ष्म स्तर पर ले जाते हुए हम आज एक ऐसे रहस्य को समझने जा रहे हैं जो हर पल हमारे जीवन को चुपचाप आकार दे रहा है। आज का विषय है प्रेम में चिपकने का गुण। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक विचार नहीं है बल्कि एक जीवित नियम है जो हर क्षण सक्रिय है। हमारे विचारों में चिपकने का गुण होता है। जो कुछ आप सोचते हैं, जो कुछ आप महसूस करते हैं, वह केवल एक क्षणिक अनुभव बनकर समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि वह आपके साथ जुड़ जाता है। लेखक कहते हैं, जब आप किसी दूसरे के सौभाग्य पर सच्चे मन से आनंदित होते हैं तो वह सौभाग्य आपकी चेतना से जुड़ने लगता है। अब इसे थोड़ा गहराई से महसूस कीजिए। जब आप किसी को सफलता प्राप्त करते देखते हैं और आपके भीतर से सहज खुशी उत्पन्न होती है, तो आप उस सफलता के कंपन को अपने भीतर स्थान दे रहे होते हैं। लेकिन उसी क्षण अगर आपके भीतर तुलना, ईर्ष्या या कमी का भाव आता है, तो आप उसी कमी को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। यही वह सूक्ष्म अंतर है जो आपके भविष्य को आकार देता है। लेखक बताते हैं कि जब आप किसी के गुणों की सच्ची प्रशंसा करते हैं तो आप उन गुणों को अपने भीतर आमंत्रित कर रहे होते हैं। इसका अर्थ यह है कि संसार में जो भी अच्छाई आप देखते हैं वह आपके लिए उपलब्ध है। बस आपको उसे पहचानना है, उसे स्वीकार करना है और उसे अपने भीतर स्थान देना है। अब कल्पना कीजिए कि आप हर दिन अपने आसपास के लोगों में अच्छाई ढूंढने लगते हैं, उनके गुणों को महसूस करने लगते हैं, उनके प्रयासों की सराहना करने लगते हैं, तो धीरे धीरे वही गुण आपके भीतर प्रकट होने लगेंगे। यह कोई कल्पना नहीं है बल्कि चेतना का नियम है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप लोगों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनके दोषों को बार बार दोहराते हैं, तो आप वही नकारात्मकता अपने भीतर जमा कर रहे होते हैं। और धीरे धीरे वही आपके व्यवहार, आपकी सोच और आपके अनुभव का हिस्सा बन जाती है। याद रखें, आप जो देखते हैं वही बढ़ता है, आप जो सोचते हैं वही मजबूत होता है, और आप जो बोलते हैं वही स्थायी बन जाता है। अब एक बहुत गहरी बात, आप अपने जीवन में हर मनचाही चीज को अपने साथ चिपका सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बाहरी संघर्ष नहीं करना बल्कि आंतरिक चयन करना है। आपको उस चीज की भावना को महसूस करना है, उस अनुभव को अपने भीतर जीवित करना है, और फिर देखना है कि कैसे वह धीरे धीरे आपकी वास्तविकता का हिस्सा बनती है। लेकिन यहां एक चुनौती है, अनचाही बातों को अनदेखा करना सीखना, क्योंकि जैसे ही आप किसी नकारात्मक बात पर ध्यान देते हैं, आप उसे भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। लेखक कहते हैं कि नकारात्मक बात बोलते या सुनते समय आपके भीतर अच्छी भावना रह ही नहीं सकती, और यही वह क्षण होता है जहां आप अपनी शक्ति खो देते हैं। इसलिए सजग रहना आवश्यक है। अब एक और सूक्ष्म बिंदु, दूसरों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करना भी आपकी ऊर्जा को कमजोर करता है, क्योंकि जब आप किसी और की समस्या में उलझते हैं तो आप उस समस्या की ऊर्जा को भी अपने जीवन में खींच लेते हैं। इसलिए यह समझदारी है कि आप अपने ध्यान को सुरक्षित रखें, अपने विचारों को स्वच्छ रखें और अपनी भावना को उच्च रखें। अगर आप खुद को कभी ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां लोग आलोचना कर रहे हैं, नकारात्मक बातें कर रहे हैं, तो उसी क्षण रुक जाइए और अपने भीतर एक नया निर्णय लीजिए। अपने मन में कहिए कि मैं गुणों को चुनता हूं, मैं अच्छाई को स्वीकार करता हूं, और फिर बातचीत को एक सकारात्मक दिशा में समाप्त कीजिए। यही वह क्षण होता है जहां आप अपने जीवन की दिशा बदलते हैं। यही वह क्षण होता है जहां आप अपने भीतर के स्वामी बनते हैं।
और अब इस समझ को और गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। दुख और खुशी दोनों आपकी छाया की तरह हैं। वे हमेशा आपके साथ चलते हैं। लेखक कहते हैं कि आपका वर्तमान अनुभव यह दर्शाता है कि आपने किस अनुपात में अच्छा या बुरा सोचा और महसूस किया है। अब अपने जीवन को ईमानदारी से देखिए। आप जैसा महसूस कर रहे हैं वह संयोग नहीं है, वह आपके आंतरिक संसार का प्रतिबिंब है, आपके विचारों का परिणाम है, आपकी भावनाओं का विस्तार है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण समझ, जीवन में आपके सामने हर प्रकार के लोग आएंगे, हर प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आपके पास हमेशा एक शक्ति रहती है, और वह है चयन की शक्ति। आप तय करते हैं कि आप किस पर ध्यान देंगे। आप तय करते हैं कि आप किसे अपने भीतर स्थान देंगे, क्योंकि आपकी हर प्रतिक्रिया आपके साथ चिपक जाती है। अगर आप किसी स्थिति पर क्रोधित होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, तो वही ऊर्जा आपके भीतर स्थिर हो जाती है, और फिर वही ऊर्जा आपके अगले अनुभवों को प्रभावित करती है। लेकिन अगर आप उसी क्षण अपनी प्रतिक्रिया बदल देते हैं, अगर आप सजग होकर अपनी भावना को ऊपर उठाते हैं, तो आप उस नकारात्मक ऊर्जा की शक्ति को समाप्त कर देते हैं। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, यही आत्मनियंत्रण है। लेखक बताते हैं कि जैसे ही आप अपनी प्रतिक्रिया बदलते हैं, वैसे ही आप एक नई आवृत्ति पर पहुंच जाते हैं, और जीवन भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया देता है। अब एक व्यावहारिक अभ्यास। जब भी आप विचलित हों, तुरंत अपने मन को किसी ऐसी चीज की ओर ले जाइए जो आपको सच्ची खुशी देती है। एक एक करके उन चीजों को याद कीजिए। अपने जीवन के उन पलों को याद कीजिए जहां आपने प्रेम महसूस किया था, जहां आपने शांति महसूस की थी। तब तक इस अभ्यास को जारी रखिए जब तक आपका मन हल्का ना हो जाए। आप अपना प्रिय संगीत सुन सकते हैं, आप प्रकृति के किसी सुंदर दृश्य की कल्पना कर सकते हैं, या उस व्यक्ति में कोई एक अच्छा गुण खोज सकते हैं जिसने आपको परेशान किया है। यह अभ्यास सरल नहीं है, लेकिन यही सबसे तेज तरीका है अपने मन और भावनाओं का स्वामी बनने का। और जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति आपकी शांति को छीन नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने भीतर वह शक्ति विकसित कर ली है जो हर स्थिति में प्रेम को बनाए रख सकती है। लेखक कहते हैं कि प्रेम की शक्ति इतनी गहरी और व्यापक है कि वह किसी भी नकारात्मकता को बदल सकती है। वह हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। वह हर दुख को सीख में बदल सकती है। अब एक अंतिम प्रश्न जो आपको अपने भीतर पूछना है, आप अपने जीवन में क्या चिपका रहे हैं? गुण या दोष, प्रेम या शिकायत, विस्तार या संकुचन? क्योंकि याद रखें, आप जो भी अपने भीतर स्थान देंगे वही आपके जीवन का स्वरूप बन जाएगा। और अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम जानेंगे एक और गहरा रहस्य, प्रेम और कवच, जहां आप सीखेंगे कि कैसे प्रेम आपको हर नकारात्मकता से बचाता है, आपको भीतर से मजबूत बनाता है और आपको जीवन की हर चुनौती में सुरक्षित रखता है। जुड़े रहिए किताबों की आवाज के साथ। धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इस पूरी श्रृंखला के हर गहरे रहस्य से जुड़े रहें। याद रखें, जीवन बहुत छोटा है, समय चुपचाप बीत रहा है। इससे पहले कि देर हो जाए, खुद को समझना और बदलना शुरू करें। अगर आपने आंतरिक बल के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट श्रृंखला में जाकर जरूर देखें, क्योंकि इसमें छुपे हैं जीवन बदलने वाले सच। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जुड़े रहिए किताबों की आवाज के साथ। धन्यवाद।